गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम सीखेंगे एक प्रकार के जानत्व रेशे के बारे में जिसे हम सब रेशम या सिल्क के नाम से जानते हैं। और इसे जानत्व रेशों की कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि यह रेशम कीट के फाइबर से प्राप्त होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। अब इसके बारे में विस्तार से जानने से पहले हमें सबसे पहले रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में पढ़ना होगा। सबसे पहले क्या होता है, जो रेशम कीट है मादा, वह पत्तों पर अंडे देती है और इन अंडों से जल्द ही निकल आते हैं लार्वा, जो इन पत्तों को ही खाकर अपने आकार में वृद्धि कर लेते हैं। और यह जो कैटरपिलर जो लार्वा है, इसी को कैटरपिलर कहते हैं, यह 8 के आकार में खुद को व्यवस्थित करना शुरू कर देता है और अपने आसपास जाल बुनना शुरू कर लेता है। जब यह स्टेज आती है तब कैटरपिलर को प्यूपा कहते हैं। और जो ये जाल बुना जाता है यह एक प्रकार के प्रोटीन का होता है जो तार के रूप में प्यूपा स्रावित करता रहता है और यह प्रोटीन कठोर होकर सूख जाता है और फिर इससे बनता है रेशम का रेशा। जैसे हम ये गोला देख पा रहे हैं, यही है कोकून और यह है रेशम के रेशों का आवरण। और फिर इस कोकून से निकलता है वयस्क रेशम कीट। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं इसके जीवन चक्र को। मादा रेशम कीट शहतूत के पत्तों के ऊपर अंडे देती है, उनसे जल्दी ही निकल आते हैं लार्वा, इल्ली या कैटरपिलर, जो इन पत्तों को खाकर अपने आकार में वृद्धि कर लेते हैं। और उसके बाद यह कैटरपिलर प्यूपा स्टेज में एंटर कर देता है और वहाँ पे ये अपने चारों ओर रेशम के रेशे का जाल बुनना शुरू कर देता है जो रुई के गोले जैसा नज़र आता है। और इसके बाद इस कोकून के अंदर इसकी आगे की पूरी डेवलपमेंट होती है और वयस्क रेशम कीट इससे बाहर निकलता है। और रेशम कीट एक ही तरह का नहीं होता, रेशम कीट भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और इनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा भी गठन के आधार पे, मतलब रुक्षता कैसी है, हाथ लगाएंगे तो कितना चिकना है, कैसी चमक है, इनके आधार पे अलग अलग होता है। यहाँ पे उदाहरण में दिखाया गया है एरी, टसर और मुग्गा। इनसे प्राप्त होने वाले अलग अलग रेशम के रेशों को दिखाया गया है। और सबसे सामान्य तौर पे शहतूत के रेशम कीट से प्राप्त होने वाला रेशा है जो सॉफ्ट होता है, चमकदार होता है, लचीला होता है और आसानी से विभिन्न रंगों में रंगा जा सकता है। और एक रोचक तथ्य, जो रेशम का इतना सॉफ्ट सा रेशा होता है यह स्टील के तार जितना मजबूत होता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा।